क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को एक पटाखों से भरा पाइनएप्पल खिला दिया जाए? या क्या होगा अगर आपके दोनों हाथ पैर बांधकर एक टिकटॉक वीडियो के लिए आपको तालाब में फेंक दिया जाए? या फिर एक रस्सी से मोटर बाइक के पीछे बांधकर घसीट कर ले जाया जाए? या फिर एक खुले मैदान में लटकाकर खूब पीटा जाए? निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठाएगा। लेकिन जो बोल नहीं सकते, ऐसे प्राणियों के साथ ऐसी हरकतें हुई तो उनकी तरफ से कौन आवाज उठाएगा? सिर्फ ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने से समाज में बदलाव नहीं आता। आई एम एडवोकेट पूजा दिलीप पाटिल। आई एम अ लॉयर एंड टुडे आई वांट टू बी द वॉइस टू द वॉइसलेस। जो बोल नहीं सकते उनकी तरफ से लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे अत्याचार का क्या गंभीर कानूनी परिणाम हो सकता है। अगर लोगों को ऐसे अत्याचार का गंभीर कानूनी परिणाम पता हो तो कुछ हद तक ऐसे घटनाओं का प्रतिबंध हो सकता है, ताकि ऐसा करने से पहले लोग 2 बार सोचें। काफी सदियों से जानवरों पर अत्याचार होता आ रहा है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, रिसर्च हो या मनोरंजन। इट हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग, लेकिन अब इसे एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। जो अत्याचार कैमरा में शूट होकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और समाज के सामने आ रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा उसका तो हमें पता भी नहीं। इसीलिए इसके बारे में जो भी कानूनी प्रावधान है, इसकी जानकारी देना मैं अपना नैतिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राणी मात्र से दया भाव रखना उसका एक कर्तव्य है, एंड देयरफॉर एनिमल लवर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके सामने किसी भी प्राणी के साथ अत्याचार होता हुआ दिख रहा है तो आप तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड विधान के सेक्शन 428 और 429 के अनुसार किसी भी प्राणी मात्र की हत्या करना, उस पर विष प्रयोग करना, उसे अपाहिज करना या फिर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना, ये एक दखल पात्र गुनाह है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है पुलिस ऑफिसर ऐसे अत्याचार करने वाले व्यक्ति को किसी भी वक्त बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट में भी ऐसे गुनाह के लिए 2 साल तक का तुरुंगवास और जुर्माना हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सेक्शन 38J के अनुसार किसी भी प्राणी मात्र को जानबूझकर चिढ़ाना, उसे अपमानित करना, जख्मी करना या फिर जोर की आवाज या अन्य तरीके से उसे परेशान करना, ये भी एक गंभीर गुनाह है। इसके लिए भी 3 साल तक का तुरुंगवास और 25,000 का जुर्माना हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के सेक्शन 11I के अनुसार किसी भी प्राणी को ऐसी हालत में रखना कि वो भूखा या प्यासा रह जाए, ये भी एक गुनाह है। इसके अंतर्गत 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। किसी भी प्राणी को एक वजनदार चेन या अन्य किसी प्रकार से लंबे समय तक जकड़ कर रखना भी एक अपराध है। इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के सेक्शन 11(1)H के अनुसार कोई भी मालिक अपने पालतू जानवर को अगर ठीक से खाना, पानी और निवारा नहीं दे रहा है तो ये भी एक अपराध है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के अनुसार किसी भी डॉग का स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी उसके 4 महीने के आयु के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा स्टरलाइज किया हुआ डॉग स्थलांतरित करना यानी रिलोकेट करना मना है। अगर कोई डॉग स्टरलाइज नहीं है तो नागरिक या सोसाइटी मेंबर्स किसी भी प्राणी हित में काम करने वाले संगठन या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाकर उसका स्टरलाइजेशन करा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 16C के तहत किसी भी जंगली पक्षी या रेप्टाइल के अंडे फोड़ना या उसका घर तोड़ना ये एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर 3 से 7 साल का तुरुंगवास और 25,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। काफी बार हम रास्ते पर ट्रक्स में गाय, भैंस या मुर्गियां देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1978 की सेक्शन 98 के अनुसार किसी भी प्राणी को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसे एक हेल्दी और स्वस्थ तरीके से ले जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रेग्नेंट यानी गर्भवती प्राणी और उसके बछड़ों को अलग से ले जाना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्राणी ट्रैवल करने या सफर करने के हालत में ना हो तो उसे जानबूझकर ले जाना भी एक जुर्म है। So these were some of the offenses against animal cruelty and their punishments. हम सबसे यह अपेक्षित है कि हम प्राणी मात्र से दया भाव से पेश आए।
उनसे सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करें। और बस ये एक बात कहना चाहती हूँ कि ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी, उस पर जितना हमारा हक है उतना बाकी जीवों का भी है, और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उनका ये हक छीने। Therefore, let's peacefully cohabit. जय हिंद।